नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चाचा भतीजे की लड़ाई आर पार की लड़ाई तो है ही, साथ ही साथ कानूनी लड़ाई भी है। अब ऐसे में चिराग पासवान ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पारस गुट को ना तो पार्टी का नाम ना ही पार्टी का सिंबल इस्तेमाल करने देंगे और इसके लिए चुनाव आयोग को जल्द ही वो पत्र भी लिखेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार अपने चाचा के प्रति हमलावर रुख अख्तियार उन्होंने कर रखा है। आए दिन मीडिया के सामने कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाती है और इसी कड़ी में एक नया ऐलान किया है कि अब पार्टी का सिंबल और नाम नहीं इस्तेमाल करने देंगे। क्या कुछ जानकारी है, क्या चिराग पासवान का अगला कदम होगा, किस प्रकार वो चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे और कैसे उन्होंने कार्यकर्ता और नेताओं से इस बात को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। पारस गुट को लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और सिंबल के इस्तेमाल करने से रोकने के लिए चिराग पासवान जल्द ही चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। चिराग ने अपनी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ की बैठक में यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी से निष्कासित किए जा चुके पशुपति कुमार पारस और अन्य सांसद एवं दूसरे नेता हमारी पार्टी के नाम, पहचान, चुनाव चिन्ह और स्लोगन का इस्तेमाल नहीं करे। इसे हर हाल में रोकना है। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के मुताबिक पारस समेत उनके गुट के सांसद व नेता लोजपा के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। पार्टी के नाम और सिंबल का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ही चुनाव आयोग को जल्द पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तक पारस की ओर से चुनाव आयोग के सामने किसी प्रकार का दावा पेश नहीं किया गया। केवल पशुपति कुमार पारस को अध्यक्ष बनाए जाने की सूचना चुनाव आयोग में दी गई है। गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल ही में पार्टी में बड़ी टूट हुई। पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने हाजीपुर से सांसद व रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया। मोदी कैबिनेट विस्तार में पारस को मंत्री भी बना दिया गया। लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा सिंह, चंदन सिंह, प्रिंस राज ने अलग रास्ता चुनते हुए पारस का साथ दे दिया। इसके साथ पासवान परिवार में दरार आ गई। चिराग ने चाचा पशुपति पारस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। साथ ही जमुई से सांसद चिराग ने कहा था कि यह सब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कहने पर हो रहा है। चिराग ने कहा था कि नीतीश मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान ने अपने पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के बैठक में ये बात स्पष्ट कर दी है कि पारस गुट को वो अपने ना तो पार्टी का नाम इस्तेमाल करने देंगे, ना ही स्लोगन और ना ही सिंबल। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग को इस मसले को लेकर वो पत्र तो लिखेंगे ही। अब फिर एक बार नया मामला, एक नया केस, एक नया पत्र और इस पत्र पर चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान ने, पार्टी उनकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें होना चाहिए, इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि ये याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी गई और ये कहा गया कि ये मसला अब चुनाव आयोग के पास है, तो वहीं से जो कुछ भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने एक और केस अपने चाचा के ऊपर किया है, वो ये है कि लोजपा की तरफ से उन्हें केंद्र के कैबिनेट में कैसे शामिल किया गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझे नामंजूर है। इस मसले को लेकर भी चिराग पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब इतने सारे केस हैं, अब देखना यह है कि आखिर इन तमाम याचिकाओं में क्या कुछ फैसला होता है, क्या निर्णय होता है। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पूरी तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब एक नया ऐलान कि पारस को अपने ना तो पार्टी, ना ही सिंबल, ना ही स्लोगन, किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।